तो अब हम हेडर, फुटर और वाटरमार्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फाइल में हेडर लगाना चाहते हो, कैसे लगा सकते हो, सिंपल, वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड के ज़रिए भी आप हेडर लगा सकते हो। तो सबसे पहले एक वाटरमार्क कैसे लगाते हो, तो सबसे पहले हम अब जो है इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है और कहीं पे भी आप को एक बॉक्स मिल जाता है और आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपका इसका फाउंट, हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं, कलर, इसका जो अंदर वाला कलर है वो हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से अगर आप इंसर्ट में आते हो तो यहाँ पे वर्ड आर्ट होती है, मीन्स एक स्टाइलिश टेक्स्ट आपको मिलती है। देखें यहाँ पे जैसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आसिफ टैग लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए आपको मिलता है, तो ये कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हैं। देखें ये कितना प्यारा है, कितना क्यों कूल है ये। ठीक है, तो ये स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हम आते हैं हेडर की जानिब, हेडर एंड फुटर। तो आप पेज पे हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखें आपको पिक्चर की ऑप्शन मिल जाती है। पिक्चर कोई भी आप, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाके यही वाली पिक्चर मेरे पास पड़ी है तो मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं जैसे ही कहीं और क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। अब दोबारा से आप अपने हेडर पे जाएं, अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती हैं। इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हो, इसकी हाइट, विड्थ, ठीक है, ये आपको उसकी ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे इसकी हाइट है, विड्थ, स्केल्स में जो होती है उसको भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर में आते हो तो लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप में जो क्रॉप करना चाहते हो अपनी पिक्चर को वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक एंड वाइट या यहाँ पे ग्रे स्केल करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये ग्रे स्केल में आ गया। तो जैसे कि हमारी नज़र आता है बैकअप पे जो हम लगाते हैं वो। उसके अलावा आप यहाँ से ग्रे स्केल में नहीं करना चाहते तो ये वॉश आउट होती है, जैसे हमारे लोगोज वगैरह शो होते हैं पीछे लाइट से कलर में, ये उस तरह से शो होता है वाटरमार्क की सूरत में। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटरमार्क अगर आप लगाना चाहते हो तो चलिए अब हम वाटरमार्क नहीं, अब हम हेडर लगाते हैं। ठीक है, आपको इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट में आने के बाद आपको फिर से हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका हेडर आ गया, तो यहाँ पे आप लिखें अपना सब्जेक्ट नेम, इंग्लिश 1 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली पेज नंबर होता है तो मैं पेज नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ BSc। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप इसको स्टाइलिश करना चाहो, जैसे कि इसको मैं 16 फ़ॉन्ट कर देता हूँ, इसका जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से इसको भी मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ और डिज़ाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, इसी तरह से इसको भी। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मेरा पेज नंबर लग गया और यहाँ पे मेरा जो पेज होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा फुटर भी अवेलेबल है, तो मैं अगर मज़ीद कुछ लिखना चाहता हूँ ना तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, हेडर और फुटर दोनों मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो फुटर और हेडर होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिंपल ही लगता है। वर्ड में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टाइलिश नहीं होता। तो अगर आप स्टाइलिश करना चाहते हो तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हो। ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये देखें आप शिफ्ट के साथ सीधी लाइन लगाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइंस के बहुत से स्टाइल्स हैं, तो देखें ये थोड़ा सा यूनिक लगने लग गया। तो इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा इसको स्टाइलिश भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल इस तरह से हेडर और फुटर को लगाया जाता है और उनको जिस तरह से मर्जी आप डिज़ाइन कर सकते हैं।